चलिए आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत बढ़िया टॉपिक सीख रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है टीसी टीएफसी और टीवीसी। देखो मैं आपको एक बात आता हूँ, जितना दिमाग पे लोड कम करोगे उतना दिमाग सही से चलेगा। ठीक है, मतलब ये समझो, ये ग्राफ है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, टीएफसी सर फिक्स रहता है, टीएफसी फिक्स रहता है, तो ये हो गया टीएफसी, टीएफसी है ना। और सर टीवीसी तो जीरो से स्टार्ट होती ही नहीं है, ये तो हमेशा मतलब जीरो से स्टार्ट होती नहीं है। टीसी तो जीरो से स्टार्ट हो सकती है, मतलब टीएफसी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, तो टीएफसी यहाँ से स्टार्ट होती है, टीवीसी। और सर टीसी तो जोड़ है टीएफसी का प्लस टीवीसी का, तो भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, बन गया। ठीक है, समझ में आया। अब रिलेशनशिप की बात हो रही है तो रिलेशनशिप जान लेते हैं। संबंध टीसी, टीएफसी और टीवीसी। तो पहला रिलेशनशिप जो है वो ये है कि TFC curve is a horizontal straight parallel to x-axis. TFC is a horizontal straight line parallel to x-axis. ठीक है, एक्स एक्सिस एज जैसे इट रिमेन्स कांस्टेंट, एज इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, दूसरा टीसी एंड टीवीसी कर्व्स, TC and TVC curve are inversely S-shaped, inversely S shape, S की शेप में होता है, इन्वर्सली उल्टा S, देख रहे हो है ना, ऐसे ऐसे होता है, देखो ना बेटा। ठीक है, बिकॉज क्यों, बिकॉज दे राइज इनिशियली, दे राइज इनिशियली एट ए डिक्रीजिंग रेट, एट ए decreasing rate, then at a constant rate, at a constant rate, and finally at increasing rate, at an increasing rate. The reason behind their shape is, the reason behind, अब बताइए पढ़ते पढ़ते मैं क्या कर रहा हूँ, मैप बना रहा हूँ अपने दिमाग में, नेटवर्किंग कर रहा हूँ मैं, इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि मुझे क्या समझाना है। behind their shape is
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब मेरे दिमाग में ये वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ क्या है ये याद नहीं आ रहा, तुम्हें पता है? बताओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसमें दो लॉ पढ़ाते हूँ मैं ना। एक तो होता है शॉर्ट टर्म फंक्शन लॉ, एक है लॉन्ग टर्म लॉ। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केवल वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर ही आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। और लॉन्ग टर्म वेरिएबल फंक्शन में क्या होता है? तो ये क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये दोनों लॉ की वजह से होता है। तीसरा क्या है इसमें रिलेशन? एट जीरो आउटपुट, एट जीरो आउटपुट TC इज इक्वल टू TFC। TC इज इक्वल टू TFC बिकॉज देर इज नो वेरिएबल, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। बिकॉज भाई मैंने प्रोडक्शन नहीं किया तो रेंट तो देना है बस। देर इज नो वेरिएबल cost at zero production, cost at zero production, zero level of production, zero production or zero level of production. So TC and TFC curves starts from the same point. Which is above the origin. Which is above the origin. जीरो से शुरू नहीं होता, फिर वो आगे से शुरू होता है, देखा ना? TC कर्व। ठीक है, क्योंकि इसमें TFC भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बराबर रहता है, देख रहे हो? दोनों का डिफरेंस बराबर है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ TFC, क्योंकि TFC बराबर रहता है हमेशा, क्योंकि रेंट बराबर है हर महीना, रेंट तो उतना ही देना है, इसलिए डिफरेंस बराबर रहता है TFC का TVC के साथ, मतलब TVC का और TC का। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ये बराबर है इसकी वजह से। ठीक है, तो अगला क्या सीखने को मिला? अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या सीखने को मिला? द वर्टिकल डिस्टेंस between TFC curve and TC curve is equal to TVC. As TVC rises with increase in output, the distance between TFC and TC curves also goes on increasing. TFC का और TC का डिफरेंस बढ़ने लग जाता है, देखा? शुरुआत में तो TC बिल्कुल पास में है TFC के, और जैसे जैसे TVC बढ़ती है वैसे ही इनका डिफरेंस भी
बढ़ने लगता है टीवीसी के बढ़ने की वजह से। ठीक है, पांचवा, टीसी एंड टीवीसी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू each other, and the vertical distance between them remain the same at all level, the same at all level। क्यों? क्योंकि TFC के कारण, TFC सेम रहता है ना इसलिए, ऑफ आउटपुट। बिकॉज द गैप बिटवीन दैम, बिकॉज द गैप बिटवीन दैम रिप्रेजेंट TFC, दैम रिप्रेजेंट TFC which remain constant at all level, which remains constant at all level of output। समझ में आ गया भैया? अगर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में एवरेज को स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ लो।